बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने वैक्सीन पाकिस्तान में लगवाई है और आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उस पर जो नादरा से आपने हासिल किया, ऑनलाइन हासिल किया या नादरा के ऑफिस में जाके हासिल किया, उस पर आपका नाम गलत लिखा हुआ है, आपके वहाँ पर कुछ स्पेलिंग गलत लिखी हुई है या फिर डेट गलत लिखी है या फिर आपकी वैक्सीन ही गलत लिख दी है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एस्ट्राजेनेका लगवाई है या फिर मॉडर्ना लगवाई है, तो जब वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट चेक कर रहा है तो ऐसी सूरत में उसे वहाँ पर सिनोवैक या सिनोफार्म नज़र आ रही है, तो जो उसकी एक टाइपिंग गलती है, जो आपके डाटा में गलती की गई है। आपने वो सर्टिफिकेट अपना ऑनलाइन सही कैसे करवाना है, अपना रिकॉर्ड दुरुस्त आपने कैसे करना है, उसका पूरा प्रोसीजर आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपसे थोड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट इस पेज पे, और ये नादरा की वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाके आप ओपन कर सकते हैं। एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो लिंक है ये थोड़ा मुश्किल से ओपन होता है। आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ये लिंक इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड की गई है, हाँ यहाँ पे है वैक्सीनेशन रिकॉर्ड में दुरुस्तगी। यहाँ पर आपने दुरुस्तगी वाले बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पर आपने आते ही सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, शनाख्ती कार्ड की इजरा यानी इशू डेट देनी है, और आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर जो आपने लिखा था जिस वक्त आप वैक्सीन लगवाने के लिए गए थे, और आपने जो स्लिप पर एक अपना मोबाइल नंबर लिखा था या वहाँ पर जो अमला था वैक्सीनेशन सेंटर का, वहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर अपना लिखवाया था वो वाला मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे देना है। और यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं इसको फिल कर लेता हूँ। आईडी कार्ड नंबर दे दिया मैंने, आईडी कार्ड नंबर की एक्सपायरी डेट दे दी, और यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा। लेकिन मोबाइल नंबर देने से पहले आपने यहाँ पे ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। आपका यू फ़ोन का नंबर है, मोबी लिंक है, जोंक है, वारिद है, टेलीनॉर है, क्योंकि सम टाइम आपने कन्वर्ट किया होता है। जिस तरह मेरे पास टेलीनॉर का नंबर है लेकिन मैंने उसे जोंक पर कन्वर्ट कर रखा है, तो मैं ऐसे जोंक सेलेक्ट करूँगा। जो इस टैब पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे 3 ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा, उसके बाद वाला नंबर आपने 3 के बाद वाला स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको ये कोड शो हो रहा है, ये पूछ रहा है 10 + 5 कितना होता है, तो आपने यहाँ पे बता देना जो भी आपके पास होगा। ये जब 10 + 5 15 मैंने दे दिया, और यहाँ पे अंदराज के बटन पे क्लिक कर देंगे। जो ही अंदराज के बटन पे आपने क्लिक किया तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, और आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको 4 हिस्सों का कोड आ जाएगा। इसी पेज पर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है तस्दीकी कोड, जो आपको SMS के जरिए भेजा गया है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आप तस्दीक कर देंगे। तस्दीक के बटन क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपने तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। आपने सबसे पहले सूबा का इंतखाब करना है, आपने किस सूबा से ये वाली वैक्सीन अपनी लगवाई है। आप आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध से हैं, तो मैंने इसे इस्लामाबाद से लगवाया, मैं इस्लामाबाद को यहाँ पर सेलेक्ट कर दूँगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई और सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप पंजाब सेलेक्ट करते हैं, तो फिर आपको पंजाब का ज़िला और तहसील तमाम की तमाम डिटेल बताना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने इस्लामाबाद सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर इसको मैंने दोबारा से इस्लामाबाद सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि इस्लामाबाद ख़ुद ही ज़िला है। तो इसके बाद तहसील जो है वो भी इस्लामाबाद ख़ुद ही है। इसी तरह अगर आप कभी फॉर एग्जांपल आप लाहौर से हैं तो आप लाहौर को ही ज़िला, तहसील और सिटी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लाहौर से बाहर हैं, कहीं साथ किसी छोटे शहर में हैं, तो वो तहसील है अगर लाहौर की, तो आप तहसील और ज़िला अलहदा से सिलेक्ट करेंगे। बहरहाल ये तीनों सेम ही है, मैंने सेम सेलेक्ट कर दिया। हेल्थ केयर यूनिट, आपने किस सेंटर से वैक्सीन लगवाई है तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ, मैंने यहाँ पे लगाई थी F9 से, ये सिटीज़न क्लब MVC F9 पार्क से लगवाई, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। इस्लाह की अक़साम क्या है, ये वैक्सीन की किस्म आपके सर्टिफिकेट पर गलत लिखी हुई है। अगर आपने एस्ट्राजेनेका लगवाई या मॉडर्ना लगवाई, आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर चाइना की कोई वैक्सीन लिख दी गई, या फिर ऐसा हुआ कि आपने मॉडर्ना लगवाई और आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर एस्ट्राजेनेका शो हो रही है, तो अगर गलत है तो आपने गलती वाले इस पे बटन पे क्लिक करना है। अगर पहली या दूसरी खुराक का इंदराज गायब है, ऐसा है कि आपने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा ली हैं, लेकिन आप जब अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं तो पता चला उसमें पहली जो खुराक लगाई थी वो उसकी डेट ही नहीं आ रही, सिर्फ दूसरे वाली की शो हो रही है। या फिर ऐसा हुआ कि दूसरे वाली की आपकी डेट नहीं है, पहले वाली की डेट आ रही है, तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह वैक्सीन सेंटर अगर आपका गलत लिखा हुआ है, आपके सर्टिफिकेट पे आ रहा है, आपने नादरा सर्टिफिकेट लिया या फिर आपने ऑनलाइन सर्टिफिकेट हासिल किया, तो वो वैक्सीनेशन सेंटर गलत है, तो उसे आपने ठीक करवाना है। और ये याद रखिएगा, आपने लाजमन अपनी गलती ठीक करवानी है। जो भी गलती अगर आपके सर्टिफिकेट पे आ रही है उसे आपने सही करवाना है।
इसी तरह वैक्सीन की तारीख आपके रिकॉर्ड में गलत है तो तारीख को आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। का पासपोर्ट नंबर अगर नहीं लिखा हुआ तो यकीनन आपका पासपोर्ट अगर आपकी वैक्सीन जो सर्टिफिकेट है उस पर नहीं लिखा हुआ तो आपको नादरा के ऑफिस जाके ही उसे सही करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन वो वाला मसला आपका हल नहीं होगा। वैक्सीनेशन रिकॉर्डिंग में दुरुस्तगी की वजाहत यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये वैक्सीन की तारीख या वैक्सीन सेंटर गलत है, वैक्सीन की किस्म गलत है, मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं वैक्सीन के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इनको मैसेज लिख दिया है, अस्सलाम वालेकुम, मैंने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड लगवाई है, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में वैक्सवीरा नज़र आ रही है। बराए मेहरबानी दुरुस्त की फरमाएं। यहाँ पे इंग्लिश के अल्फाज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश के अल्फाज यहाँ पर लिखने हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद में इंदराज करें के बटन पे इसे क्लिक कर रहा हूँ। जो ही मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा शिकायत नंबर यहाँ पर आ चुका है। बताया गया मुझे कि आपकी शिकायत कामयाबी के साथ दर्ज की गई है। शिकायत नंबर ये है, आप शिकायत नंबर को अपने पास नोट कर लीजिए। आप इंतज़ार करिए कब तक इसका रिप्लाई आता है। आपको फ़ोन कॉल के ज़रिए रिप्लाई आता है या फिर वेबसाइट पे जाके आप चेक करते रहें कि आपका जो स्टेटस है वो चेंज किया गया है या फिर नहीं चेंज किया गया, या फिर आपको क्या रिप्लाई उसका आता है। हम इंतज़ार करेंगे। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।